अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आज से हम इंग्लिश 101 की लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये हमारा पहला लेक्चर है। आज हम लेसन नंबर 1 पढ़ेंगे जो कि है रीडिंग और डिक्शनरी। इस लेक्चर के दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है यूजेस ऑफ अ लैंग्वेज डिक्शनरी, मीन डिक्शनरी को यूज करने के हमें क्या फायदे हो सकते हैं, और दूसरा है हाउ टू यूज अ डिक्शनरी, मीन डिक्शनरी को हम प्रॉपर तरीके से कैसे यूज कर सकते हैं। डिक्शनरी के यूजेस जानने से पहले हम देखेंगे कि डिक्शनरी होता क्या है। डिक्शनरी एक ऐसी बुक है कि जो हमें किसी भी लैंग्वेज के वर्ड्स के स्पेलिंग, प्रोनाउंसिएशन, उसकी डेफिनेशन मीन उसके मीनिंग्स वगैरह बताती है। डिक्शनरी के यूजेस की ये लिस्ट है जो कि 9 है। पहला यूज है डिक्शनरी का कि हम उसे स्पेलिंग्स, किसी भी वर्ड के सही स्पेलिंग्स जान सकते हैं। उसके बाद प्रोनाउंसिएशन है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ओरिजिन ऑफ वर्ड, meaning and explanation, usage restrictive labels, synonyms and antonyms, foreign words and phrases और general information। हम इन सब को डिटेल में देखते हैं। पहला फायदा जो हमें डिक्शनरी का है वो ये है कि ये हमें वर्ड्स के करेक्ट स्पेलिंग्स बताता है। वो लोग जो स्पेलिंग्स में कंफ्यूज होते हैं उनके लिए डिक्शनरी बहुत यूजफुल है कि वो डिक्शनरी से कंसल्ट करके अपने स्पेलिंग्स की कंफ्यूजन दूर कर सकते हैं। ऐसे भी वर्ड्स होते हैं जिनकी एक से ज्यादा करेक्ट स्पेलिंग्स होते हैं, तो उसमें भी अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। तो डिक्शनरी से उन वर्ड्स के डिफरेंट जो स्पेलिंग्स हैं वो आप जान सकते हैं और अपनी कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं। कुछ वर्ड्स हैं जिनके ब्रिटिश इंग्लिश में स्पेलिंग्स डिफरेंट होते हैं और अमेरिकन इंग्लिश में स्पेलिंग्स डिफरेंट होते हैं। तो वो जो कंफ्यूजन क्रिएट होती है वो जब हम डिक्शनरी ओपन करते हैं वहाँ देखते हैं तो हमारी ये कंफ्यूजन दूर हो जाती है। जैसे दो वर्ड्स यहाँ पे एज एग्जांपल दिए हुए हैं। पहला सेंटर है, उसके बाद कलर है। तो सेंटर के भी एक और स्पेलिंग्स होते हैं CENTER, और कलर के जो दूसरे स्पेलिंग्स होते हैं वो है COLOUR। तो ये जो दोनों स्पेलिंग्स हैं ये दोनों करेक्ट हैं। उसके बाद आता है प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए बहुत ज़रूरी होती है कि हमें ये पता हो कि हम किसी भी लैंग्वेज के या जिस लैंग्वेज को हम सीख रहे हैं उसके वर्ड्स को एग्जैक्ट प्रोनाउंस कैसे किया जा सकता है। तो डिक्शनरी का एक फ़ायदा हमें ये भी होता है कि डिक्शनरी में हर वर्ड के आगे कुछ सिंबल्स दिए होते हैं, ब्रेक करके दिए होते हैं, और उससे हमें पता चलता है कि इस वर्ड को कैसे प्रोनाउंस किया जाता है। लेकिन उसके लिए भी हमें उन सिंबल का नॉलेज होना ज़रूरी है। तो वो हम किसी नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। अभी फिलहाल हम इसको कवर कर लेते हैं। उसके बाद आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। हर डिक्शनरी में हर वर्ड के आगे ब्रैकेट्स में लिखा होता है कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। लाइक अगर वर्ड नाउन है तो उसके ब्रैकेट के अंदर एन लिखा होता है स्मॉल। अगर वर्ड एडजेक्टिव है तो ADJ लिखा होता है, या वर्ब है तो V लिखा होता है। आई होप ऑल ऑफ यू नो व्हाट आर पार्ट ऑफ स्पीच। आप सबको आते होंगे। अगर किसी को नहीं आते या किसी में कंफ्यूजन है तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन में, उसके ऊपर एक अलग से लेक्चर अपलोड कर दूंगी। अगला यूज जो डिक्शनरी का है वो है कि ये हमें वर्ड्स का ओरिजिन बताती है कि ये वर्ड्स कौन सी लैंग्वेज का है, किन वर्ड से मिलकर बना है, कहाँ से डिराइव हुआ है। लेकिन ये जो है ये चीज़ हमें हर डिक्शनरी में नहीं मिलती, कुछ डिक्शनरी में हमें ये इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है। उसके बाद जो मेन वजह है कि जिसके लिए हम डिक्शनरी को अपनी डेली लाइफ में कंसल्ट करते हैं वो है कि हम वर्ड्स के मीनिंग ढूंढते हैं। कुछ वर्ड्स जैसे जब भी हम पढ़ते हैं हमारे पास कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो न्यू होते हैं और हमें उनका मीनिंग नहीं आता, तो हम उनके मीनिंग्स को ढूंढने के लिए डिक्शनरी ओपन करते हैं। और आप देखेंगे कि किसी भी वर्ड को आप जब ढूंढते हैं डिक्शनरी में तो उसमें उसका सिर्फ एक मीनिंग नहीं होता, बल्कि देयर आर मोर देन वन मीनिंग्स। तो आप किसी भी एक मीनिंग को लेके कंफ्यूज ना हो, बल्कि आप सारे मीनिंग्स देखें और देखें कि आप जो रीड कर रहे हैं, जो आपका टेक्स्ट है, उसके साथ बेस्ट मैच कौन सा जो इसका मीनिंग है वो कर रहा है, और आप उस मीनिंग को उठाएं। अब इसके साथ एक एक्सरसाइज दी हुई है जिसमें वर्ड प्ले को डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में यूज किया गया है। अब आप इस एक्सरसाइज को देखें, इसको सोल्व करें। अगर आपको समझ आ जाती है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आती तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, मैं ये एक्सप्लेन कर दूंगी। उसके बाद डिक्शनरी हमें इंफॉर्मेशन देती है वर्ड के यूजेज की, कि ये यूज हो रहा है, नहीं हो रहा, ऑब्सोलीट हो गया है, या इसका लेवल क्या है। और रेस्ट्रिक्टिव लेबल्स बताती है। जैसे लेबल्स ये होते हैं कि ये वर्ड अगर ब्रिटिश लैंग्वेज का है, ब्रिटिश इंग्लिश का है तो BR लिखा होगा, अमेरिकन का है तो AM लिखा होगा, अगर फॉर्मल वर्ड है तो FML लिखा होगा, इनफॉर्मल है तो INFML लिखा होगा। उसके बाद प्लूरल, क्लॉक्वल, स्लैंग है तो वो बता देगी।
और उसके बाद जो है वो वर्ड्स और फ्रेजेस और ईडियम्स प्रोवर्ब्स वगैरह के यूजेज भी बताती है। ये भी बताती है कि ये जो वर्ड है ये करंटली हमारी लैंग्वेज में इंग्लिश में या किसी भी लैंग्वेज में यूज़ हो रहा है या ऑब्सोलीट हो गया, इसका अब यूज़ नहीं रहा। और ये भी बताती है कि इस वर्ड का लेवल क्या है, मीन ये फॉर्मल है या स्लैंग है या पोएटिक है या इनफॉर्मल है। डिक्शनरी से हमें ये भी इंफॉर्मेशन मिलती है कि जिस वर्ड को हम ढूंढ रहे हैं उस वर्ड के सिनोनिम्स क्या हैं, उस वर्ड्स के एंटोनिम्स क्या हैं। सिनोनिम्स मीन वर्ड्स विच आर हैविंग सिमिलर मीनिंग्स और एंटोनिम्स मीन वर्ड्स विच आर हैविंग ऑपोजिट मीनिंग्स। सिनोनिम्स तो हम ऑलमोस्ट हर डिक्शनरी में ढूंढ सकते हैं कि जो वर्ड हम ढूंढ रहे हैं उसके जो मीनिंग्स हैं उसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं विच कैन बी टेकन एज देयर सिनोनिम्स, बट एंटोनिम्स आपको हर डिक्शनरी में नहीं मिलेंगे। उसके बाद अगला जो यूज़ है डिक्शनरी का वो है फॉरेन वर्ड्स एंड फ्रेजेस। डिक्शनरी में फॉरेन वर्ड्स और फ्रेजेस जो हैं वो भी एक्सप्लेन किए होते हैं। समटाइम्स मेन एंट्रीज मीन जो मेन वर्ड है उसके साथ दिए होते हैं, या जो है वो स्पेशल सेक्शन होता है डिक्शनरी की बैक पे, वहाँ एक्सप्लेन किए होते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डिक्शनरी का जो अगला यूजेज है वो है जनरल इंफॉर्मेशन, मीन वर्ड्स की इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ की, कंट्रीज़ की, प्लेसेस की और डिफरेंट एंटिटीज़ की जो इंफॉर्मेशन है वो हमें डिक्शनरीज के बैक पे कुछ पेजेस जो होते हैं उन पे मेंशन होती है, वो हमें मिल जाती है वहाँ से। कुछ डिक्शनरीज स्पेलिंग्स के रूल, पंक्चुएशन के रूल्स और लिस्ट ऑफ कॉमन फर्स्ट नेम्स इन इंग्लिश, सिस्टम्स ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, इन सारी चीज़ों की भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं, बट नॉट ऑल द डिक्शनरीज। अब हम आते हैं अपने लेक्चर के सेकेंड पार्ट के ऊपर, विच इज़ हाउ टू यूज़ अ डिक्शनरी। नाउ दैट वी ऑल नो हाउ फ्रूटफुल थिंग अ डिक्शनरी इज, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट हाउ टू यूज़ अ डिक्शनरी इन अ प्रॉपर वे टू एक्सट्रैक्ट ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट वर्ड्स दैट वी वांट टू एक्सट्रैक्ट। सो जो पहली थिंग है जो हमें जाननी है कि डिक्शनरी के बारे में, कि डिक्शनरीज में एंट्रीज जो वर्ड्स की हैं वो कैसे अरेंज की जाती हैं। सो दे ऑल आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो जो पहला लेटर है उसके अकॉर्डिंग वर्ड्स अरेंज किए जाते हैं। सो वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ वर्ड पैनिक। अगर हमें पैनिक वर्ड का मीनिंग ढूंढना है, सो वी विल गो टू दिस सेक्शन पी लेटर्स के वर्ड की लिस्ट जहाँ पे है वहाँ पे हम जाएंगे, हम पी के साथ वर्ड ढूंढेंगे जब, तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू फाइंड आउट द वर्ड्स बिकॉज देयर विल बी मैनी एंट्रीज ओवर देयर विद लेटर पी। तो हम देखेंगे कि हम अपने वर्ड का सेकेंड लेटर जो है वो भी साथ उठा लेते हैं और उससे मिलने वाले वर्ड जो हैं वो हम वहाँ उस लिस्ट में ढूंढेंगे। सो व्हेन यू विल स्टार्ट फाइंडिंग विद लेटर्स पी एंड ए, आपकी जो वर्ड्स की लिस्ट है थोड़ी कम हो जाएगी। बट अगर उसमें भी आपको इशू आ रहा है और आपके पास बहुत ज़्यादा लिस्ट है लंबी, सो यू कैन टेक 3 letters of that word like PAN आप ले लें, और PAN के साथ आप जब वर्ड्स ढूंढना शुरू करेंगे तो आपको जल्दी आपका वर्ड का मीनिंग जो है वो मिल जाएगा। अब इसमें आपको बताया जा रहा है कि आप क्विकली किसी वर्ड का मीनिंग कैसे ढूंढ सकते हैं। तो आप फर्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि थंब थ्रू द पेजेस क्विकली, कि आप जो अपना लेटर है अपने जो वर्ड का फर्स्ट लेटर है उसकी तरफ आप ढूंढेंगे, उसको खोलेंगे और उसके बाद आप जो है वो गाइड वर्ड्स को देखेंगे। गाइड वर्ड्स कौन से होते हैं? वही वर्ड्स जो डिक्शनरी में 2 लिस्ट एक पेज पे दी होती हैं। तो हर लिस्ट के ऊपर टॉप के ऊपर बोल्ड में वर्ड्स दिए होते हैं जो कि आपको बताते हैं कि आपका जो यहाँ पे जो वर्ड्स की एंट्रीज हैं वो किन लेटर से स्टार्ट हो रही है, उनका फर्स्ट लेटर, उनका सेकंड या फिर उनका थर्ड जो लेटर्स हैं वो क्या हैं। तो आप गाइड वर्ड्स को देखेंगे, उनमें ढूंढेंगे कि आपका जो वर्ड है उसके स्पेलिंग्स और इस गाइड वर्ड के स्पेलिंग्स फर्स्ट 2 या 3 स्पेलिंग्स सेम हैं। अगर सेम है तो आप उस लिस्ट में ढूंढेंगे। इफ दे आर नॉट सेम तो आप अपना गाइड वर्ड जो है वो चेंज करें, उसको कहीं और ढूंढें और उसमें आप अपने जो पेज है या जो लिस्ट है उसमें आप स्क्रॉल डाउन करें तो आपको जल्दी से आपका जो वर्ड है डिजायर्ड वो मिल जाएगा। यहाँ पे हम अपने लेक्चर को एंड करते हैं। अगर आपको मेरे लेक्चर की समझ आई हो तो गिव अ थम्स अप टू माय वीडियो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपको अगर किसी भी टॉपिक के ऊपर इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई विल अपलोड दैट इंशाल्लाह। थैंक यू।